6 फरवरी 2026 दैनिक जी के करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी के करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज देखते हैं आज का दिवस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी महिला जननांग विकृत के प्रति शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस या 6 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य इस हानिकारक प्रथा को समाप्त करने के लिए वैश्विक जागरूकता और कार्यवाही को बढ़ावा देना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महिला जननांग विकृति को पूरी तरह से समाप्त करना और लड़कियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा करना। यह अक्सर 15 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों पर की जाती है, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और मृत्यु का खतरा होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम पॉइंट। यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रायोजित दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 5.3 के तहत 2030 तक इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। चलिए देखते हैं भारत से कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। जो 1890 यानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, उन्होंने खुदाई खिदमतकार आंदोलन चलाया था और वह भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और अहिंसा के प्रतीक खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म आज ही के दिन यानी 6 फरवरी 1890 को ब्रिटिश भारत के उस्मानजई में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। यानी भारत जब बंटवारा नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक था, तब उनका जन्म भारत में ही हुआ था, जो अब पाकिस्तान में हो गया। उन्हें प्यार से और सम्मान से सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी या बच्चा खान और बादशाह खान जैसे नामों से जाना जाता है। इसी तरह 1931 मोतीलाल नेहरू का निधन, यानी इनका पुण्यतिथि। इलाहाबाद में प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू का निधन। उन्होंने 1928 में प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी। चलिए और भी जानते हैं यानी मोतीलाल नेहरू के बारे में। यानी ये भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं और प्रसिद्ध वकील भी थे। जो मोतीलाल नेहरू का निधन यानी 6 फरवरी 1931 में हुआ और यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। ये 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, यानी 1919 अमृतसर सत्र और 1928 कलकत्ता सत्र। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, वह एक प्रकार का भारतीय द्वारा तैयार किए गए पहले संविधान के मसौदे थे, जिन्हें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। मोतीलाल नेहरू भारत के जो पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। चलते हैं भारत की कोकिला के नाम से मशहूर, यानी आज ही के दिन 2022 में लता मंगेशकर का निधन हो गया था। भारत में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज ही के दिन मुंबई में निधन हुआ था और उन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला था। यानी भारत रत्न ही नहीं, इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले भारत में भी और विदेशों में भी, जैसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण। दादा साहेब फाल्के जो फिल्मी दुनिया के यानी फिल्मी सिनेमा के प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो लीजन ऑफ ऑनर्स 2007 में भी इन्हें दिया गया था। चलिए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। यानी 1952 क्वींस एलिजाबेथ द्वितीय का राज्यारोहण, यानी किंग जॉर्ज 6वें की मृत्यु के बाद ब्रिटेन की महारानी बनी थी। यानी क्वींस एलिजाबेथ जो 6 फरवरी 1952 वह ऐतिहासिक दिन था जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटिश सिंहासन को संभाला।
आज उनके शासन की शुरुआत की वर्षगांठ है, जिसे ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल देशों में एक्सेशन डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 1958 म्यूनिख हवाई दुर्घटना। यह एक बहुत बड़ा ही काला दिन था जो घटना हुआ था, यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें फुटबॉल इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, जिसे यूरोप की सबसे होनहार टीम माना गया था। यानी इसमें सारे फुटबॉल टीम जो 4 रहे थे सबकी मृत्यु हो गई थी, जो सबसे होनहार टीमों में से जाना जा रहा था। चलिए देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जो जीके से संबंधित है। यानी भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं। यानी भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखते हैं, उनके राज्य और राजधानी और उनकी कुछ विशेषताएं। तो ध्यान देना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। यानी जो भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप है बैरन द्वीप यहीं स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दूसरा देखते हैं चंडीगढ़। इसकी विशेषता है पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी, यानी चंडीगढ़। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। 26 जनवरी 2020 को इन 2 यूटीज का विलय कर एक बना दिया गया। यानी जो हम पहले पढ़ते थे दादर और नगर हवेली और दीव और दमन, ये दोनों को अलग अलग पढ़ते थे, लेकिन अब एक बना दिया गया है 26 जनवरी 2020 को। दिल्ली, चौथा दिल्ली है भारत की राजधानी, यहाँ की अपनी विधानसभा। 5वां लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बना। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क स्थित है। यानी जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, ये लद्दाख में ही स्थित है। जम्मू और कश्मीर, इसकी 2 राजधानियाँ, श्रीनगर जो ग्रीष्मकालीन होता है और जम्मू जो शीतकालीन होता है। मतलब यदि ठंडी अधिक पड़ती है तो इसकी राजधानी श्रीनगर कर दिया जाता है और बाद में इसको जम्मू कर दिया जाता है। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ मूगा द्वीप से बना है। मतलब यदि कभी प्रश्न में ऐसा पूछे कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। पांडुचेरी 8वां, इसकी अपनी विधानसभा है और यह 4 अलग अलग जिलों जो 3 राज्यों में फैले हैं से मिलकर बना है, यानी पांडुचेरी। चलिए चलते हैं अब विज्ञान की तरफ, यानी जनरल साइंस का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। उत्तर तत्वों का वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। इनकी खोज हेनरी मोजले ने की थी। यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मतलब जो तत्वों का वर्गीकरण जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। चलिए ध्यान दीजिए अगला, अक्रिय गैस कुछ जो निष्क्रिय होते हैं या अक्रिय होते हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन आदि को आवर्त सारणी के समूह 18 में रखा गया है। चलिए देखते हैं मानव रोग से संबंधित कुछ रोग होते हैं जो मानव रोग से यानी बैक्टीरिया जनित रोग यानी जीवाणु जनित रोग, जैसे हैजा, टाइफाइड, टीबी, क्षय या टिटनेस, ये जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया जनित रोग हैं। विषाणु जनित यानी वायरस से जनित रोग हैं। एड्स, चेचक, डेंगू, रेबीज, ये विषाणु जनित हैं। चलिए देखते हैं भौतिकी से कुछ ऊर्जा रूपांतरण, मतलब ऊर्जा का जो बदलाव जिसे कहते हैं, यानी डायनमो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका मुख्य उदाहरण जो बिजली बनाने में डायनमो का प्रयोग किया जाता है, या ऐसा समझ लो जो पहले के टाइम में साइकिल के पहिए पे बल्ब जलाने के लिए लगा होता था,
तो वह नाचता था, छोटा डायनमो इसमें लगा होता था और वह बिजली बनाता था। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब आप जो घरों में बैटरी का यूज करते हैं तो इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलिए देखते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी भारत और विदेश। मतलब भारत के रहने वाले यानी गैर भारतीय को नागरिक सम्मान दिया गया। यानी क्या आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे विदेशी नागरिक थे जिन्होंने भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न 1987 में दिया गया था। इनके बाद केवल नेल्सन मंडेला 1990 ही दूसरा विदेशी बने जिन्हें यह सम्मान दिया गया। मतलब कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे गैर भारतीय थे जिन्हें पहले जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। और यदि कभी ऐसा पूछेगा दूसरे गैर भारतीय जो भारतीय थे जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, वो नेल्सन मंडेला थे। चलिए चलते हैं अब 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो देखते हैं कि आप लोग इसका जवाब देने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन सी 10। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दमन और दीव। तो राइट आंसर थर्ड का ऑप्शन सी यानी लक्षद्वीप जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी संयोजकता, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए विद्युत को यांत्रिकी में बदलना, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो डायनमो का कार्य होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी पांडुचेरी। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। तो 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन सबसे पहले हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी लिथियम,
ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सोडियम। तो 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी डेंगू। तो 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइफाइड, जो विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में स्थित है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन सभी को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।